आज भी कई लोगों को दहेज लेना अच्छा लगता है। अगर दहेज ना मिले तो समझिए शादी कैंसिल। दहेज प्रथा पर नकेल कसने के लिए कई कानून भी बनाए गए, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी महिलाएं दहेज प्रथा की आग में आज भी झुलस रही हैं। फिलहाल पार्लियामेंट्री बिजनेस में हम आपको बताएंगे दहेज पर क्यों बनाना पड़ा संसद को कानून। आपको बताएंगे इस कानून का कैसे इस्तेमाल करके हम समाज से दहेज प्रथा को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दहेज क्या होता है। वैसे तो दहेज का मतलब आज के समय में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दहेज के बिना शादी करते हैं। लेकिन सीधा सा मतलब यही होता है कि दुल्हन के परिवार के लोग दूल्हे के परिवार वालों को किस तरह की नगद राशि का भुगतान करते हैं, या उसे किस तरह की गाड़ी, बाइक या कोई अन्य गहने, जवाहरात या कुछ और चीज़ देते हैं जो कि दूल्हे के घर वाले मांग कर भी लेते हैं, और इसे ही हम दहेज कहते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत भारत में दहेज गैर कानूनी माना गया है, जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया है। कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल की कैद, साथ ही 15,000 जुर्माना या दिया गया दहेज का मूल्य है जो भी अधिक हो। दिलचस्प ये है कि दहेज मांगने से ज़्यादा बड़ी सज़ा दहेज देने वालों के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन आज तक सिर्फ दहेज लेना या मांगने वालों पर कार्रवाई हुई है। दहेज देने वालों पर शायद ही कोई एक्शन हुआ है। इसी वजह से दहेज की कुप्रथा खत्म नहीं हुई, बल्कि नए रूप में इसके जड़ें ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। संपन्न परिवारों के बीच शादी ब्याह के दौरान लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन स्टेटस सिंबल बन चुका है। शादी के समय यह लेन देन गिफ्ट कहलाता है, लेकिन विवाद होने पर दहेज बन जाता है। दहेज निरोधक कानून की धारा 3 के तहत दहेज देना अपराध है। जुर्म सिद्ध होने पर 5 साल कैद और 15,000 जुर्माना का प्रावधान है। कोर्ट दहेज के मूल्यांकन के अनुसार भी जुर्माना लगा सकती है। धारा 4 के तहत दहेज मांगना अपराध माना गया है। जुर्म सिद्ध होने पर 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज प्रताड़ना के लिए सजा का प्रावधान है। इस धारा को गैर जमानती और संगीन अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की सजा है। आईपीसी की धारा 304B में दहेज हत्या की सजा का प्रावधान है। महिला की मौत शादी से 7 साल के अंदर रहस्यमय या असामान्य हालत में होती तो लड़के के परिवार पर दहेज हत्या का केस चलेगा। ये भी अपराध गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। दोषी पाए जाने पर 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। स्त्री धन नहीं लौटाने पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है। आईपीसी की धारा 406 के तहत अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये भी गैर जमानती अपराध है, जिसमें 3 साल की कैद का प्रावधान है। दहेज उत्पीड़न कानून 498A पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अब इस कानून के तहत महिला की शिकायत पर उसके पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी में परिवार कल्याण समिति की कोई भूमिका नहीं होगी। कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए परिवार कल्याण समिति बनाने की बात की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने एक फैसले से इस समिति के रोल को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पहले कहा था कि दहेज के मामलों में महिला के पति और ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके पास अग्रिम जमानत लेने का विकल्प भी रहेगा। इनमें सबसे अहम निर्देश है कि पुलिस ऐसी किसी भी शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं करेगी। महिला की शिकायत सही है या नहीं, पहले इसकी पड़ताल होगी। पड़ताल 3 लोगों की एक अलग नई समिति करेगी। ये समिति पुलिस की नहीं होगी। इस नई समिति का नाम परिवार कल्याण समिति होगा। उसकी रिपोर्ट आने तक पुलिस को गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।